दोस्तों जो ट्रिक्स एंड टिप्स आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, उन्होंने मुझे एज ए वीडियो एडिटर इंप्रूव करने में काफी मदद की। और ये ट्रिक्स आपको अपनी मसल मेमोरी के अंदर ट्रेन करनी होंगी, तभी ये इफेक्टिव होंगी। ये बिल्कुल कार या बाइक चलाने जैसा है, जो वंस आप सीख लेते हो आपको उसके बारे में सोचना नहीं पड़ता। तो मैं ये चाहता हूं कि आप एक पेन और पेपर उठाओ और हर ट्रिक को नोट डाउन कर लो, बिकॉज सिर्फ किसी के ट्रिक्स देखने से आप इंप्रूव नहीं होते। ये वैसा ही है जैसे किसी का कुकिंग ट्यूटोरियल देखने से आप एक अच्छे शेफ नहीं बन सकते। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट रोलिंग। कभी कभी आप अपने एडिट किए हुए सभी टाइमलाइन क्लिप्स को एज इंडिविजुअल क्लिप्स एक्सपोर्ट करना चाहते हो, पर अभी तक प्रीमियर प्रो में यह फीचर फंक्शनैलिटी अवेलेबल नहीं है, जो कि डिविंची में हमेशा से है। पर मैंने इसके लिए एक वर्क अराउंड ढूंढा है एंड आई बेट यू डिडंट नो अबाउट इट। तो आप अपनी टाइमलाइन में अपनी क्लिप सिलेक्ट करो और उन्हें सीधा ड्रैग करके प्रोजेक्ट विंडो में ले आओ। अब प्रोजेक्ट विंडो के अंदर उन क्लिप्स को हाईलाइट करो, राइट क्लिक करो और एक्सपोर्ट मीडिया चूज कर लो। अब जब आप एक्सपोर्ट पेज में आओगे तो सेंड टू मीडिया एनकोडर पर क्लिक करो और अब ये सब क्लिप्स इंडिविजुअली एक्सपोर्ट हो जाएंगे। क्या आपने कभी 1080p सीक्वेंस के अंदर 4K क्लिप को इंपोर्ट किया है? अगर हां, तो आप जानते हो कि हर बार आपको उस क्लिप को मैन्युअली स्केल डाउन करना पड़ता है। लेकिन अगर मैं कहूं कि यह काम प्रीमियर प्रो के अंदर ऑटोमेटिकली भी हो सकता है। ऊपर एडिट मेन्यू में जाओ और प्रेफरेंसेस ओपन कर लो, फिर मीडिया सिलेक्ट करो। अब डिफॉल्ट मीडिया स्केलिंग मेन्यू को ओपन करो और यहां आप दो ऑप्शंस के बीच में से चूज कर सकते हो, स्केल टू फ्रेम साइज या सेट टू फ्रेम साइज। अब जब मैं इनमें से कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट करता हूं तो प्रीमियर ऑटोमेटिकली आपकी वीडियो को सीक्वेंस साइज के हिसाब से फिट कर देता है। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? अगर आप स्केल टू फ्रेम साइज को चूज करते हो तो प्रीमियर आपकी 4K फुटेज को रीसैंपल करता है और उसे 1080p बना देता है। पर अगर आप सेट टू फ्रेम साइज यूज करते हो तो प्रीमियर स्केल प्रॉपर्टी को यूज करता है पिक्चर को छोटा करने के लिए। मैं स्केल टू फ्रेम साइज को रिकमेंड नहीं करता, बिकॉज एज आई सेड अर्लियर, अगर आप उस क्लिप को इन फ्यूचर दोबारा अपस्केल करने जाओगे तो आपको वो 4K क्वालिटी नहीं मिलेगी। अगर आप अपनी टाइमलाइन पे हर एक क्लिप का वॉल्यूम अलग अलग एडजस्ट करके बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हो तो ये काम बंद करो। अपने वॉल्यूम ट्रैक पे की फ्रेम आइकन पर जाओ और ट्रैक की फ्रेम सिलेक्ट करो, फिर वॉल्यूम चूज कर लो। अब ये जो लाइन आप देख पा रहे हो, इस लाइन के साथ आप पूरे ट्रैक का वॉल्यूम सिर्फ एक कंट्रोल से एडजस्ट कर सकते हो। जब भी मैं किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहा होता हूं, ये ट्रिक मेरा काफी टाइम सेव करती है। अगर आप प्रोजेक्ट विंडो में किसी क्लिप को ढूंढ रहे हो तो कभी कभी उसे फाइंड करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि प्रीमियर हमेशा सही थंबनेल शो नहीं करता। इसे फिक्स करने के लिए अपने माउस को उस क्लिप के ऊपर होवर करो जब तक आपको वो फ्रेम ना मिल जाए जिसे आप थंबनेल बनाना चाहते हो। अब वीडियो पर राइट क्लिक करो और सेट पोस्टर फ्रेम चूज कर लो। ऑसम। लेकिन इसे और इफेक्टिव बनाने के लिए आप एक कीबोर्ड शॉर्टकट सिलेक्ट कर सकते हो, ताकि आपको हर बार राइट क्लिक करके ये ऑप्शन सिलेक्ट ना करना पड़े। अब ये नेक्स्ट ट्रिक शायद पूरी लिस्ट का सबसे बेस्ट ट्रिक है। तो अगर आपका शूट कंप्लीट होने के बाद अब आपके सारे क्लिप आपके प्रोजेक्ट विंडो में पड़े हैं और एक बहुत बड़ा मेस लग रहा है, इसको ऑर्गेनाइज्ड बनाने के लिए और बेस्ट क्लिप्स को सिलेक्ट करने के लिए एक न्यू सीक्वेंस क्रिएट करो और उसे ओपन कर लो। अब अपनी सारे क्लिप्स को उस सीक्वेंस के अंदर ड्रैग कर लो। अब उस टाइमलाइन विंडो को ड्रैग करके प्रोग्राम मॉनिटर और अपनी ओरिजिनल टाइमलाइन के बीच में रख लो। अब आप यहां से अपनी सारी फुटेज को ब्राउज कर सकते हो, देख सकते हो, और जब आपको कोई क्लिप पसंद आए तो उसे सीधा अपनी ओरिजिनल मेन टाइमलाइन पर ड्रैग कर लो। इस टेक्निक को पैनकेक एडिटिंग कहते हैं, क्योंकि शायद ये पैनकेक की तरह दिखता है आई गेस, पर ये आपकी एडिटिंग को, बड़े प्रोजेक्ट्स को इफेक्टिवली एडिट करने का बहुत बढ़िया तरीका है। अब मान लो आप एक प्रोजेक्ट एडिट कर रहे हो और आपके क्लिप्स के स्टार्ट या एंड की ऑडियो में एक पॉप सा सुनाई दे रहा है, बिकॉज आपने उसे उस तरह से कट किया है। इफेक्ट विंडो में जाओ और ऊपर इन 3 लाइंस पे क्लिक करो और
डिफॉल्ट ट्रांजिशन ड्यूरेशन को चूज करो। प्रॉपर्टी विंडोज ओपन होंगी और यहाँ आप ड्यूरेशन सेट कर सकते हो जो आपके लिए काम करे। मैं इसे 0.25 सेकंड सिलेक्ट करता हूं। अब अगर आप चाहो तो आप अपनी सारी ऑडियो क्लिप्स को एक साथ सिलेक्ट करके कीबोर्ड पर कंट्रोल शिफ्ट एंड डी प्रेस करो और आपकी सारे ऑडियो क्लिप्स पर शॉर्ट फेड इन एंड फेड आउट ट्रांजिशन लग जाएगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप अपने प्रीमियर वर्कफ्लो को इनक्रेडिबली फास्ट बनाना चाहते हो तो आपको 7 ऐसे और ट्रिक्स सीखने होंगे जो आपके वर्कफ्लो को अमेजिंग बनाएंगे। तो मेरे राइट साइड वाली वीडियो को जरूर चेक करो, वहां मैं आपको वो सिखाऊंगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप लर्निंग।